हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स भी पढ़ाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ आप लोग जाके उस वीडियो को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब की ओर। पहला क्वेश्चन है, वी शुड डैश ऑन आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो ऑप्शंस यहाँ डिस्कस करते हैं। टेक ऑन का मतलब होता है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डेजिग्नेशन को एज्यूम करना, चार्ज लेना। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, मिस्टर सिंह हैज़ टेकन एज MD ऑफ द कंपनी। मिस्टर सिंह ने कंपनी के MD के तौर पर चार्ज को संभाला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ टेक ऑन का मतलब होता है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चार्ज को एज्यूम करना। ठीक है। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े, यहाँ ऑन लिखें, कपड़ों को पहनना या फिर वेट गेन करना। यहाँ वियर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वियर क्लॉथ, तो हम लोग पुट ऑन भी बोल सकते हैं। अटेंड ऑन का मतलब यहाँ होता है सेवा करना। तो वी शुड अटेंड ऑन आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो अटेंड ऑन इसका राइट आंसर हो गया है। गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना। प्रगति करने का मतलब ग्रो करना, फ्लोरिश करना, आगे बढ़ना अपने करियर में। तो गेट ऑन का भी मतलब आप लोग समझ चुके हैं। गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माई फ्रेंड डैश फॉर माई वेयर अबाउट्स व्हेन वी आर इन कॉल। मेरे फ्रेंड ने मेरे हालचाल के बारे में पूछा जब हम कॉल पे बात कर रहे थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आस्क। आस्क फॉर का मीनिंग होता है किसी के वेल बीइंग के बारे में पूछना, किसी के हेल्थ के बारे में पूछना, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में पूछना। आस्क फॉर का मीनिंग यही होता है किसी के बारे में पूछना कि आपकी हेल्थ कैसी है, उनके बारे में पूछना। ठीक। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, फाइंड आउट करना। लुक फॉर किसी भी चीज़ को खोजना, फाइंड आउट करना। गो फॉर का मतलब होता है अटैक करना। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, महमूद गजनबी वेंट ऑन 17 टाइम्स इन इंडिया। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। तो शायद आपको एग्जाम्पल से समझ में आए। वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब, गो तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गई सेकेंड फॉर्म। तो गो फॉर मीन्स अटैक करना। आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, किसी की भी, बच्चों की या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर फॉर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आई विश टू ब्रिंग डैश माई इंग्लिश बुक। यहाँ इसका मीनिंग है आई विश टू ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना। अगर यहाँ डाउन हम लोग चूज करें तो ब्रिंग डाउन का मीनिंग हो जाता है डेजिग्नेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी को हटा देना। उस जैसे प्रमोशन होता है वैसे ही डिमोशन। तो डिमोशन की जगह हम लोग ब्रिंग डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है, देखिए ऑफ के जो वर्ड्स होते हैं, मतलब फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं, उनका ज़्यादातर मोस्टली यही मीनिंग निकलता है किसी भी काम को पोस्टपोन करना या फिर किसी भी काम को करने में सफल होना, मुश्किल काम को करने में। तो यहाँ ब्रिंग ऑफ का मीनिंग हो जाता है किसी मुश्किल काम को करने में सफल होना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी को पाल पोस के बड़ा करना। ठीक। मिस्टर नेहरू ब्रॉट अप इन अ रिच फैमिली। तो ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है और ब्रॉट इसकी सेकेंड फॉर्म है। मिस्टर नेहरू ब्रॉट अप इन विच फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सारे ऑप्शंस समझ आ गए होंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यस्टरडे आई वेंट टू द वेडिंग सेरेमनी वेयर डैश इन टू माई फ्रेंड्स। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है बम्प।
बम्प यदि हम लोग डैश में फिल करेंगे तो हो जाएगा बम्प इनटू। तो बम्प इनटू का मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना, बम्प इनटू। और एक सेम फ्रेजल वर्ब और होता है कम अक्रॉस। इन दोनों का मीन एक ही होता है। बम इनटू कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना, तो ये इसका राइट आंसर है। ईट इनटू का मतलब होता है चीज़ें खोखली होना। ग्रेजुअली किसी चीज़ को नष्ट करना, डिमोलिश करना, जैसे कि बैक्टीरिया धीरे धीरे चीज़ों को नष्ट करते रहते हैं। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कि CBI लुक इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट छानबीन करना। और चार्ज इनटू का मीनिंग हो जाता है चार्ज इनटू का मीनिंग होता है गुस्से में कहीं पर भी एंट्री मारना। अब इसका निमोनिक्स करके देखते हैं तो चार्ज, किसी भी चीज़ को चार्ज करो तो जल्दी जल्दी काम करती है। अगर चार्जिंग उसकी ऑफ है, चार्ज कम है तो धीरे धीरे काम करेगा, और चार्ज यदि है तो बहुत तेज़ तेज़ काम करेगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को यदि चार्ज कर दिया आपने तो गुस्से में होकर बहुत तेज़ तेज़ काम करेगा, तो कहीं पर भी गुस्से में एंट्री मारेगा। तो ये इसका निमोनिक्स है, आपको जैसे भी याद रखना है याद रखिए। चार्ज इनटू का हो जाता है कहीं पर गुस्से से एंट्री करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली वार एक्सरसाइज बिटवीन मिलिट्री ऑफ टू कंट्रीज हैज़ डैश। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग होता है सक्सेसफुल होना। कम ऑफ का मीनिंग होता है सक्सेसफुल होना। ब्रिंग ऑफ का मतलब अभी बताया मैंने आपको, किसी मुश्किल काम को करने में सफल होना। पुट ऑफ का मतलब होता है देखिए स्थगित करना, पोस्टपोन करना किसी काम को, कुछ देर के लिए डिले कर देना। तो टेक ऑफ का मतलब यहाँ होता है, फ्लाइट सुनी होगी, टेक ऑफ होती है एरोप्लेन, और कपड़ों आदि को शरीर से उतारना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग। नेवर डैश इन बिटवीन टू पीपल्स आर, यहाँ वेन रह गया, वेन टू पर्सन्स आर इंटरेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटन। बटन का मतलब होता है इंटरेक्ट करना। इंटरेक्ट करना का मतलब होता है बातचीत करना। बटन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, किसी को बीच में टोकना। दो लोग बातें कर रहे हो तो उनको बात करते हुए टोकना, उनके बीच में बोल देना, तो इंटरप्ट करना। नेवर बटन बिटवीन व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग, राइट हियर व्हेन। ठीक, कॉल इन का मतलब हो जाता है यहाँ पर किसी को बात करने के लिए कमरे में बुलाना या इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाना। एट 4 PM आई वॉज कॉल्ड इन फॉर द इंटरव्यू। 4 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। डील इन का मतलब होता है किसी चीज़ का व्यापार करना। और गिवन इन का मतलब हो जाता है सरेंडर करना। गिवन इन का मतलब हो जाता है सरेंडर करना। ठीक, मिलिट्री गिवन हैज़ गिवन इन बिफोर इंडियन आर्मी। मिलिटेंट हैज़ गिवन इन बिफोर इंडियन आर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई बॉस डैश ऑल माई स्किल्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रमोट हिज नेफ्यू। यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो है ब्रश असाइड। ब्रश असाइड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को इग्नोर करना। इग्नोर करना, उसको अच्छी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बुरी चीज़ों को प्रमोट करना, यहाँ इसका मीनिंग हो रहा है। तो ब्रश असाइड का मतलब होता है चीज़ों को इग्नोर करना। पुट ऑफ स्थगित करना, पोस्टपोन करना। कॉल इन किसी को इंटरव्यू के लिए या बातचीत करने के लिए अंदर बुलाना। लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिज बिहेवियर विद हिज बॉस डैश कुक अप हिज करियर। कुक अप मीन्स होता है स्पॉइल करना, एंड स्पॉइल का मीन होता है बर्बाद करना। तो आप लोग समझ गए होंगे। और पुल ऑफ का मतलब होता है किसी भी मुश्किल काम को करने में सफल होना। मुश्किल काम को करने में सफल होना। देखिए इसका निम्नलिखित कर सकते हैं। पुल ऑफ, ऑफ का मतलब तो वैसे भी एक ऑफ, यदि इंडिविजुअली ऑफ का मीनिंग देखें तो ऑफ का मीनिंग होता है
ब्रेक करना, किसी भी दो चीज़ों को ब्रेक करना या कनेक्शन को ब्रेक कर देना। जैसे स्विच ऑफ, तो कनेक्शन ऑफ करते हैं ना हम लोग, कनेक्शन को ब्रेक करते हैं, इसीलिए लाइट ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पुल, खींचो, पुल का मतलब होता है खींचना, और ऑफ तो वो एक मुश्किल काम हुआ, तो इसका यही आंसर बनता है, किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए सफल होना। कैच ऑन का मतलब हो जाता है यहाँ फेमस होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्थगित करना। देखिए 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं ऑफ के, 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए। लेट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिवील करना। रिवील करना, उजागर करना। बारगेन को फॉर, बारगेन फॉर का मीनिंग होता है आशा करना किसी चीज़ की, एक्सपेक्टेशन रखना, होप रखना। ठीक, और पुट डाउन का मतलब होता है सप्रेस करना। सप्रेस करना आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। दमन करना। ब्रिटिशर्स पुट डाउन रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिशर्स ने 1857 के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 10th क्वेश्चन है। आई डैश फर्स्ट प्राइज इन डिबेट कंपटीशन। आई इसका राइट आंसर है बोर, बोर अवे। बोर अवे इसका राइट आंसर है मैंने। बोर अवे का मतलब होता है इनाम वगैरह जीतना। ठीक, एंटिसिपेटेड की यहाँ बात करें तो एंटिसिपेटेड का मतलब होता है किसी अच्छे परिणाम की आशा करना। अच्छे परिणाम, अच्छे परिणाम का मतलब किसी भी अच्छी चीज़ की आशा करना कि वो आपके साथ होगा। ठीक है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ध्यान रखना, देखभाल करना। इसका मीनिंग ये होता है लुक आफ्टर का मतलब जैसे बच्चों की देखभाल की जाती है। और गिव अप, गिव अप का तो मतलब सभी को पता होगा, छोड़ देना, त्याग देना। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। अ मैन ऑफ हिज वर्ड डैश आउट। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, अपनी बातों से, अपने प्रॉमिस से पीछे हटना। फिजल आउट का मतलब होता है ग्रेजुअली किसी चीज़ को कमज़ोर करना, वीक करना। ठीक, आस्क फॉर का मतलब अभी मैंने आपको बताया किसी के बारे में, किसी के हाल चाल के बारे में, वेल बींग के बारे में पूछना। और फिजल आउट बता चुकी हूँ। कम अक्रॉस अभी बताया था। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑफिसर डैश एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक, तो यहाँ आंसर आएगा कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी भी आंसर की एक्सपेक्टेशन करना, आंसर की, जवाब की, एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशन करना, मांगना, जवाब मांगना, कॉल फॉर। ठीक, कुक अप बता चुकी हूँ, स्पॉइल करना। कॉल फॉर स्थगित करना, किसी भी इवेंट को पोस्टपोन करना, डिले करना। कम ऑफ अभी बताया था, सक्सेसफुल सफल होना किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आई हैव गॉट मोर देन। आई अभी बताया मैंने आपको, राइट आंसर है इसका बारगेन फॉर। बारगेन फॉर का मीनिंग होता है, जैसा कि मैंने इसका यहाँ हिंदी बनाते हैं तो ये होगा आई हैव गॉट मोर देन आई बारगेन फॉर। जितना मैंने आशा की थी उतना मैंने पाया। ठीक, बारगेन इन, आउट एंड असाइड ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इनस्टेबल गवर्नमेंट डैश करप्ट बिहेवियर ऑफ एनी पिटी पॉलिटिशियन। पिटी का मतलब यहाँ पर होता है छोटे मोटे, छोटे मोटे हम लोग अक्सर वर्ड्स बोलते रहते हैं ना। देखिए आप हमारे चैनल में बहुत कुछ सीखेंगे, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। अलाउ ऑफ इसका राइट आंसर है। अलाउ ऑफ का मतलब होता है संभावना होना। ठीक है, लुक आफ्टर अभी बताया।
देखभाल करना। टच अपॉन बहुत ही अच्छा है। ड्वेल ऑन, ये भी इसका सेम मीनिंग होगा, जो टच अपॉन का मीनिंग होगा वही ड्वेल ऑन का मीनिंग होगा। दोनों का मीनिंग ये होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देना। एक्सप्लेन करना किसी भी टॉपिक को समझाना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना किसी भी टॉपिक को। फिज़िक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मैथ्स में भी होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना। वेट ऑन और अटेंड ऑन का मीनिंग एकदम सेम होगा, सेवा करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू योर स्टडीज़ डैश, नहीं, डू योर स्टडीज़ डोंट डैश। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फूल अराउंड। फूल अराउंड का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना। ठीक है। फिगर आउट का मतलब यहाँ पर होता है अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना। वेकअप जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना या उठना, सुबह जल्दी उठना या उठना। गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से, प्रॉब्लम से, किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना। आई होप आपको मेरे सारे फ्रेजल वर्ब समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से आप इन्हें याद करिए, प्रैक्टिस करिए। जो आपको लगता है कि ये, अगर आप कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि उस जगह यूज़ करके मैं बोल सकती हूँ या सकता हूँ, तो आप उन्हें यूज़ करिए, याद करिए, रिवाइज़ करिए, वीडियो को बार बार देखिए। इसे आप बहुत ईजिली लर्न कर पाएंगे। और फ्रेजल वर्ब बहुत ही मुश्किल से याद होते हैं पर बहुत आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।